हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक विद्यार्थी। नाउ लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 दैट इज फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज के ब्राजील के फिजियोग्राफी के बारे में हमने स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि ब्राजील का भी जो फिजियोग्राफी है वो टोटल 5 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जिसमें से हमने जो फर्स्ट फिजियोग्राफी था दैट इज द हाईलैंड, वो हमने कंप्लीट किया था। नाउ तो बाकी के जितने भी फिजियोग्राफी है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं विद द पार्ट 4, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है। नाउ though it is occupied a very small area, the nature of its slope and the effect it has on the climate make it separate physiographic region, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है, ठीक है, ये ग्रेट एस्कार्पमेंट का जो स्लोप है, ठीक है, एंड ये एस्कार्पमेंट की वजह से जो नेचर के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो ये दोनों रीजन की वजह से ये एक तरीके से एक सेपरेट फिजियोग्राफी क्रिएट होती है, ठीक है ना। अभी द ग्रेट एस्कार्पमेंट का नेचर के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, वो हम देखते हैं ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो पर्टिकुलर देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका द ग्रेट एस्कार्पमेंट है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये आप देख रहे हैं कि इसका जो स्लोप है ये कैसा है, स्ट्रेट स्लोप है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो विंड्स आएगी यहाँ से, ठीक है, जो विंड्स आएगी तो क्या होगा कि ये विंड्स को आगे फ्लो करने नहीं देगा, ठीक है। मतलब इसको एक तरीके से यहाँ पर ऑब्स्टेकल की तरह यहाँ पर ये विंड्स को रोक के रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा एंड इसके जो एस्कार्पमेंट के जो आगे का क्लाइमेट है, जैसे कि यहाँ का क्लाइमेट, ये क्लाइमेट कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्लाइमेट के ऊपर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग आपको वेराइटीज देखने मिलेगी। तो देखते हैं कि कैसे, ठीक है। देन यहाँ पर एक्चुअली अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो ग्रेट एस्कार्पमेंट ये कहाँ पर, ये आपका साउथ पार्ट में है, ठीक है, सदर्न पार्ट में ब्राजील में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है। देन द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको जब इमेज बताया तो मैंने आपको बोला कि इसकी वजह से क्या होता है कि एक तरीके से क्लाइमेट पे चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया का क्लाइमेट प्लस यहाँ का क्लाइमेट, आगे का क्लाइमेट, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके वजह से क्या होगा, ये एक तरीके से सेपरेट हो जा रहा है द ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से। देन द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट, ठीक है। डिमार्केटेड मतलब कि एक तरीके से यू कैन से वेरिएशन, ठीक है। देन इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो एरिया था, ठीक है, जो एस्कार्पमेंट है यहाँ पर उसका हाइट कितना है, इट्स 790 मीटर, ठीक है। किलोमीटर कहीं पर भी नहीं आया है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जितने भी एल्टीट्यूड्स के हम लोग ने जो मेजर लिए हुए हैं वो मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, इट्स 780 मीटर। देन इन सम रीजन द हाइट डिक्रीजेज ग्रेजुअली, ठीक है, मतलब कि कुछ रीजन, कुछ एक एरिया है वहां पर जो एस्कार्पमेंट है उसकी हाइट कैसे ग्रेजुअली कम होती जाएगी, ठीक है। देन द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पोलो टू पोर्टो एल्ग्रे, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको एरिया के नाम दिए हुए दैट इज साओ पोलो यहाँ पर एंड पोर्टो एल्ग्रे, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो स्लोप है वो कैसा है, इट्स वेरी स्टीप, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। साउथ पोलो से लेके पोर्टो एल्ग्रे तक कैसा है स्लोप, कैसा है यहाँ पर, इट्स अ वेरी स्टीप, ठीक है। देन द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स गिविंग राइज टू द रेन शेडो एरिया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो साउथ ईस्ट पार्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है ना। यहाँ से जो भी ओशन के जो भी विंड्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये एस्कार्पमेंट क्या करेगा, एक तरीके से यू कैन से बैरियर का काम करेगा, ठीक है। एंड ये विंड्स को नॉर्थ पार्ट में जाने नहीं देगा, ठीक है। एंड तो उसकी वजह से क्या होगा कि विंड्स की वजह से जो रेनफॉल होने वाला है, ठीक है, तो रेनफॉल मेजोरिटली कहाँ पर होगा, यही पर्टिकुलर एरिया में होगा, ठीक है। एंड आगे जैसे विंड्स आगे जाएगा तो उसका क्या होगा कि उसकी जो पावर एंड कैपेसिटी होती है वो कैसे वीक हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर कि एक तरीके से यू कैन से बारिश होगी बट कहते हैं कि कम होगी, बहुत ही मतलब बहुत कम होगी, ठीक है। जो एस्कार्पमेंट का जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, जो ईस्ट वाला यहाँ पर जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल होगा बट आगे के पार्ट में यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी रीजन की वजह से द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड
ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो बैरियर की वजह से आगे विंड्स नहीं जा पा रहा है, ठीक है, जो ट्रेड विंड्स है वो नहीं जा पा रहा है, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक तरीके से यू कैन से ड्रॉट का सिचुएशन क्रिएट होगा, ठीक है, एंड इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट फिजियोग्राफी है वो है द कोस्ट्स, ठीक है ना। देखते हैं कि कोस्टल एरिया कैसा है ब्राजील के अंदर, ठीक है ना। तो ब्राजील है द कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7400 किलोमीटर, ठीक है, मतलब अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इंडिया और ब्राजील का, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया था वो कितना था, 7500 किलोमीटर, एंड यहाँ पर जो ब्राजील का जो कोस्टल एरिया है वो है 7400 किलोमीटर, ठीक है। देन वन में डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट, नेमली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो ब्राजील का कोस्टल एरिया है, ठीक है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट कोस्ट है वो है आपका नॉर्दर्न कोस्ट, एंड जो सेकंड वन है वो है आपका ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ऐसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपका होगा नॉर्दर्न कोस्ट, ठीक है, एंड ये जो नीचे वाले एरिया है ये आपका होगा सदर्न ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। देन the northern coast extended from the Amapá province in the north to Rio de Grande de Norte in the east, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है, इतने एरिया में इसका टोटल एक्सटेंशन क्या हुआ है नॉर्दर्न कोस्ट का, ठीक है, कहाँ से एमापा प्रोविंस से लेके रियो दे ग्रैंडे दे नॉर्टे तक इसका एक्सटेंशन है। देन दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट, ठीक है। देन फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड टुवर्ड द साउथ, ठीक है, मतलब कि रियो द ग्रैंडे द नॉर्टे यहाँ से लेके साउथ तक, ठीक है, जितना भी कोस्टल एरिया होगा उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका होगा रियो द ग्रैंडे द नॉर्टे, ठीक है, यहाँ से लेके जो साउथ पार्ट है यहाँ तक ये पूरा का पूरा आपका है ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। देन नाउ the northern coast is characterized by mouth of many river including Amazon, ठीक है ना। यहाँ पर जो नॉर्दर्न कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग रिवर फ्लो करती है, जिसमें सबसे मेन जो रिवर है दैट इज अमेजन रिवर, ठीक है। देन therefore this region is a low lying region, ठीक है। अभी लो लेइंग रीजन क्या होता है, मैंने आपको इंडिया का जब हम फिजियोग्राफी देख रहे हैं तो उसमें बताया था मैंने कि लो लेइंग एरिया मतलब कि नियरेस्ट टू द सी लेवल, ठीक है ना। अभी यहाँ पर बहुत सारी रिवर फ्लो करती है, इसका मतलब ये जो रीजन है ये कैसा रीजन है, इट्स अ लो लेइंग रीजन, ठीक है। देन ऑन दिस कोस्ट लाइज मैराजो आइलैंड एंड साओ मार्कोस बेस, ठीक है, यहाँ पर दो मेजर आइलैंड है, ठीक है, जो कौन से हैं, एक तो है माराजो आइलैंड एंड द सेकंड वन इज साओ मार्कोस बेस, ठीक है। यहाँ पर बेस का मतलब होता है कि एक ऐसा लैंडफॉर्म जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। नाउ माराजो इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द माउथ ऑफ अ रिवर अमेजन एंड रिवर टोकैंटिन्स, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पर माराजो आइलैंड है, ये कैसा आइलैंड है, कोस्टल आइलैंड, ठीक है। कोस्टल अभी आइलैंड दो तरीके के होते हैं, एक तो कोस्टल आइलैंड होता है एंड दूसरा मराइन आइलैंड होता है, ठीक है। कोस्टल आइलैंड मतलब वो आइलैंड जो कोस्टल एरिया से बहुत ही नजदीक हो, ठीक है, एंड मराइन आइलैंड मतलब वो आइलैंड जो प्रॉपरली एक तरीके से यू कैन से आप समंदर में होते हैं, ठीक है, जो बाकी जो एरिया से बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मराइन आइलैंड। तो यहाँ पर जो माराजो आइलैंड है वो कोस्टल आइलैंड है, जो किसके बीच में है, अमेजन रिवर के बीच में एंड टोकैंटिन्स रिवर के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ पार्ट में माराजो आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, एक तो अमेजन रिवर बेसिकली देख सकते हैं आप यहाँ पर अमेजन रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर एक अमेजन रिवर फ्लो करती है एंड द सेकंड वन इज योर टोकैंटिन्स, ठीक है। देन हमारा जो दूसरा आइलैंड था वो यहाँ पर साओ मार्कोस बेस, ये दो मेजर आइलैंड है यहाँ पर नॉर्दर्न कोस्ट के यहाँ पर। देन द ईस्टर्न कोस्ट रिवर्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी बहुत जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती है, ठीक है। देन द ओनली मेजर रिवर विच मीट द अटलांटिक ओशन इज साओ फ्रांसिस्को, ठीक है ना। साओ फ्रांसिस्को रिवर जो है यहाँ पर वो मेजर रिवर है जो अल्टीमेटली जाके मिलती कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन के यहाँ पर,
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर साउथ फ्रांसिस्को ये रिवर है, ठीक है। ना यहाँ पर जो इसका स्लोप है ये टुवर्ड द ईस्टवर्ड है, ठीक है। एंड ईस्टवर्ड स्लोप की वजह से ये अल्टीमेटली कहाँ पर जाके अटलांटिक ओशन में जाके यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। The Brazilian coast is characterized by a large number of beaches and sand dunes complex, ठीक है ना। अभी बीचेस का मतलब तो आपको पता होगा कि एक तरीके से, जैसे अगर आप मैं बोलूँ मुंबई में आपने देखा होगा कि जैसे कि जूहू चौपाटी, ठीक है। देन विरार में अगर आप देखेंगे तो जैसे अरनारा बीचेस होता है, ठीक है। देन बहुत सारे अलग अलग बीचेस है, ठीक है। तो ना यहाँ पर ब्राज़ीलियन जो कोस्ट है यहाँ पर भी आपको बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग आपको बीच देखने मिलेंगे, ठीक है। देन सेकंड थिंग यहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स कॉम्प्लेक्स, सैंड ड्यून्स देखने मिलेंगे। अभी सैंड ड्यून्स का मतलब जैसे कि आप अगर डेजर्ट एरिया में जाते हो तो वहाँ पर आपको जो सैंड के छोटे छोटे माउंटेन्स आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो उसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे सैंड ड्यून्स आपको यहाँ पर ब्राज़ील के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। देन द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरिया बाय कोरल रीफ्स एंड एटल आइलैंड, ठीक है। अभी एटल आइलैंड क्या होता है ये हमने देखा था जब हम देख रहे थे इंडिया की फिजियोग्राफी, ठीक है ना। कोरल रीफ आपने देखा होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे कि स्कूबा डाइविंग जब करते हैं, ठीक है, तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। तो ओशन के अंदर की जो वेजिटेशन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राज़ील का जो मेजोरिटी जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा करके आपको कोरल रीफ एंड एटल आइलैंड आपको देखने मिलेंगे। Now, the plain in the Brazil are confined to two area, namely Amazon basin in the north and Paraná source region in the southwest, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्लेन है ब्राज़ील के अंदर उसको हमने कन्फाइन मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। कौन से दो पार्ट में, एक तो अमेजन बेसिन इन द नॉर्थ एंड द पैराना सोर्स रीजन इन द साउथ वेस्ट, ठीक है। देन Amazon plain lying between the two highland from the largest plain land of the Brazil, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो दो हाईलैंड थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे इन द ब्राज़ील, आई होप आपको याद होगा, जैसे कि नॉर्थ में एक तो गुयाना हाईलैंड एंड साउथ में ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अमेजन बेसिन है, ठीक है, जो अमेजन प्लेन है ये दो हाईलैंड के बीच में है, एक तो नॉर्थ में गुयाना एंड साउथ में ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ठीक है। यहाँ पर ये आपका अमेजन रिवर बेसिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो नॉर्थ में कौन सा गुयाना हाईलैंड एंड यहाँ पर साउथ में ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये दोनों हाईलैंड के बीच में जो प्लेन है उसको हम बोलते हैं अमेजन रिवर बेसिन, ठीक है। देन अमेजन प्लेन लेइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन जनरली स्लोप ईस्टवर्ड, ठीक है ना। इसका जो स्लोप है अमेजन बेसिन का, ठीक है, और यू कैन से अमेजन प्लेन का, इसका स्लोप टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो अमेजन रिवर होगी ये भी कहाँ पर फ्लो करेगी, ईस्ट साइड में, ठीक है। देन अमेजन बेसिन इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट अबाउट 1300 किलोमीटर एंड इट नैरो टुवर्ड द ईस्टवर्ड, ठीक है। मतलब कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी विड्थ कितनी है, इट्स अबाउट 1300 किलोमीटर, ठीक है। एंड जैसे जैसे ये फ्लो करेगी, ठीक है, तो उसकी विड्थ जो होगी वो एक तरीके से यू कैन से नैरो होती जाएगी, ठीक है ना। नैरो क्यों हो रही है हम देखते हैं आगे। नाउ इट वाइड इज द मिनिमम वेयर द गुयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड कम्स क्लोजर, ठीक है ना। अभी हमने देखा था जैसे कि जो अमेजन बेसिन है ये गुयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बीच में है, ठीक है। एंड जैसे जैसे गुयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो एक दूसरे से नजदीक आते जाएंगे, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर जो अमेजन बेसिन है इसकी जो विड्थ है ये मिनिमम होती जाएगी, ठीक है। एंड उसकी मिनिमम विड्थ कितनी है यहाँ पर, इट्स 240 किलोमीटर, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वहाँ पर इसका विड्थ था 1300 किलोमीटर एंड जहाँ पर इसका ऑलमोस्ट एंड आ रहा है, ठीक है, इसका टर्मिनल पोर्शन आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर इसकी विड्थ कितनी है, इट्स 240 किलोमीटर। देन एज द रिवर अप्रोचेज टू द अटलांटिक ओशन द विड्थ ऑफ द प्लेन इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर जैसे ही अमेजन बेसिन जैसे अप्रोच करेगा अटलांटिक ओशन से, अप्रोच करना मतलब एक तरीके से यू कैन से जैसे मीट करेगा, ठीक है, जैसे रिवर का पानी मिलेगा ओशन के पानी से, तो
तो यहाँ पर इसका वेट जो है वो वापस एक तरीके से यू कैन से इंक्रीज होगा इन द कोस्टल एरिया। ठीक है, यहाँ पर इसका वापस जो एरिया है वो वापस इंक्रीज होगा। ठीक है, देन दिस आर मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया एंड लार्जली इनएक्सेसिबल ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड डेंस अंडरग्रोथ। ठीक है, अभी जैसे कि आपने एक हॉलीवुड का मूवी था एनाकोंडा, आपने मे भी देखा होगा उसका जो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा ये एरिया कवर किया हुआ है अमेज़न फॉरेस्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा करके जो एरिया है वो इनएक्सेसिबल है। इनएक्सेसिबल मतलब कि हम लोग इजीली वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा करके वहाँ पर एक तरीके से यू कैन से एकदम डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, एंड पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ एरिया है। ठीक है, एंड आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द अमेज़न प्लेन आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, यहाँ पर जो सेकंड थिंग जो है वो रेन फॉरेस्ट है। ये रीजन की वजह से भी हम वहाँ पर इजीली पहुँच नहीं सकते, क्योंकि जो जंगल वहाँ पर है, जो फॉरेस्ट वहाँ पर है वो एकदम घना जंगल है। ठीक है, एंड वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको वहाँ पर एनिमल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर जाने से भी डरते हैं, इसलिए वो टोटल एरिया जो है वो इनएक्सेसिबल एरिया है। ठीक है ना, रेन फॉरेस्ट का मतलब कि यहाँ पर 24/7। ठीक है, ऐसा नहीं अभी इंडिया में कैसे कि 4 महीने बारिश होती है, बाकी के 8 महीने 2 अलग सीजन होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 24/7। ठीक है, साल के 12 महीने यहाँ पर बारिश कंटिन्यू होती रहती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं ना। द अदर प्लेन इन ब्राजील आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड। ठीक है, हमने अभी यहाँ पर एक कोस्टल एक प्लेन तो हम लोग ने देख लिया, अभी हम जो सेकंड प्लेन था हमारा वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड प्लेन है वो कहाँ पर हमारा साउथ वेस्ट पार्ट में है। ठीक है, कहाँ पर, हाईलैंड के वहाँ पर। now देखते हैं कौन सा है। दे आर फ्रॉम द सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे एंड paraná रिवर। ठीक है, देन the source region of Paraguay slopes towards the south, while the source region of Paraná slopes towards the southwest। ठीक है, अभी यहाँ पर पैराग्वे रिवर एंड पैराना रिवर का स्लोप कैसे वो देखते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि पैराग्वे रिवर जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, ये पैराग्वे रिवर, इसका स्लोप कैसे है, इसका स्लोप डायरेक्टली साउथ में है। ठीक है, साउथवर्ड्स का स्लोप है। ठीक है, बट ये जो पैराना रिवर बेसिन है, ठीक है, जो पैराना रिवर है इसका स्लोप कैसा है, साउथ तो है लेकिन साथ साथ इसका स्लोप कैसा है, वेस्ट में भी है। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसा होगा आपका, साउथ वेस्ट पैराना का, एंड पैराग्वे का साउथ में। देन पैंटानल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। अभी वेटलैंड का मतलब एक तरीके से आपको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो दलदल। ठीक है, जो गीली जमीन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो पैंटानल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरिया। ठीक है, मतलब कि अगर आपको मैं वापस एक मैप दिखाऊँ ये वाला, तो यहाँ पर ये आपका हाईलैंड है। ठीक है, नाउ एंड ये जो हाईलैंड है इसका जो साउथ वेस्ट पार्ट है, ये हाईलैंड का जो साउथ वेस्ट पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैंटानल। ठीक है, ये पैंटानल ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है। ठीक है, नाउ द आइलैंड, ये द आइलैंड जो है जो ब्राजील का लास्ट फिजियोग्राफी है। ठीक है, दैट इज द फिफ्थ फिजियोग्राफी। तो देखते हैं कि आइलैंड ब्राजील में कैसे है। ठीक है ना, तो बिसाइड द मेनलैंड सम आइलैंड आर आल्सो इंक्लूडेड इन ब्राजील। ठीक है, मतलब कि मेनलैंड के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड भी है। ठीक है, देन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कोस्टल आइलैंड एंड मरीन आइलैंड। ठीक है, नाउ जो आइलैंड उसको हमने क्लासिफाइड किया है 2 पार्ट में, दैट इज द कोस्टल आइलैंड एंड मरीन आइलैंड। अभी कोस्टल एंड मरीन आइलैंड क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देन कोस्टल आइलैंड आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर। ठीक है ना, यहाँ पर कोस्टल आइलैंड जो वर्क जो बनेंगे जिसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो किसकी वजह से फॉर्मेशन होगा, ड्यू टू डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, एंड डिपोजिशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि जब कभी भी रिवर फ्लो करती है, ठीक है, जेंटल स्लोप से, तो क्या होता है वहाँ पर कि रिवर का जो स्पीड होता है फ्लो करने का वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब स्लो वेलोसिटी में वो फ्लो करेगी, एंड स्लो वेलोसिटी होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा कि रिवर के अंदर जितने भी सेडिमेंट्स है, ठीक है, वो सेडिमेंट्स एक जगह पर वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड धीरे धीरे वो क्या होंगे वहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे। ठीक है, तो ना जैसे वो जमा होंगे, जैसे वो डिपोजिट होंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक तरीके से लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, एंड उसको हम यहाँ पर बोलते हैं कोस्टल, सॉरी आइलैंड। ठीक है, देन हमारा जो आइलैंड इज द कोस्टल आइलैंड फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर अमेजन।
ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो आइलैंड जो था वो कौन सा आइलैंड है, वो कोस्टल आइलैंड है, जो किसकी वजह से बना है, ड्यू टू डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर अमेजोन। ठीक है। देन मरीना आइलैंड इज द आइलैंड विच इज सिचुएटेड इन द सी वाटर। ठीक है ना। मरीन आइलैंड जो कहाँ पर होता है, सी वाटर में। ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। देन दे आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेनलैंड इन द एटलांटिक ओशन। ठीक है, कि मतलब कि वो मेनलैंड से, ठीक है, जो एक्चुअली जो एक तरीके से कॉन्टिनेंट है उससे 300 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, मतलब कि टोटली पानी से घिरा हुआ। देन दिस आइलैंड आर मोस्टली रॉकी एंड दे आर द टॉप ऑफ दिस सबमर्ज्ड माउंटेन। ठीक है, अभी ज़्यादा करके जो मरीन आइलैंड होते हैं, ठीक है, वही करके से यू कैन से रॉकी होते हैं। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर बड़े बड़े आपको रॉक्स देखने मिलेंगे। ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि ये जो होते हैं वो सबमर्ज माउंटेन होते हैं। अभी सबमर्ज माउंटेन मतलब क्या, कि माउंटेन जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ माउंटेन। ठीक है, एंड जस्ट उसकी थोड़ी सी यू कैन से पीक थोड़ी सी पानी से बाहर होती है, एंड उसको एक तरीके से हम लोग एक तरीके से हम लोग उसको आइलैंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरा माउंटेन है। ठीक है, एंड ये माउंटेन एक तरीके से यू कैन से पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, एंड जो हिस्सा ये पानी के ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम आइलैंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा करके जो आइलैंड होते हैं मरीन आइलैंड, वो ज़्यादा करके एक तरीके से सबमर्ज माउंटेन होते हैं। अभी हमको पता है कि जो पानी का लेवल होता है, जो सी लेवल होता है, वो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। ठीक है, तो जब कभी भी वो इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मेजोरिटी जो माउंटेन्स होंगे वो सबमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, एंड एक तरीके से यू कैन से वहाँ पर आइलैंड क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। देन द आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन आर अ कोरल आइलैंड एंड दे आर कॉल्ड एटोल। ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो कोस्टल एरिया के वहाँ पर जो साउथ कोस्टल एरिया वहाँ पर जो आइलैंड है उसको हम लोग कोरल आइलैंड बोलेंगे, एंड ज़्यादा के वो क्या है, एटोल आइलैंड। अभी एटोल आइलैंड मतलब आपको पता है कि जो सर्कुलर शेप में होता है, जो राउंड शेप में होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटोल आइलैंड। ठीक है ना। तो ये था आइलैंड्स ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ पर हमारे फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील कंप्लीट होती है। ठीक है, जो 5 फिजियोग्राफी थी उसको हमने यहाँ पर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा है कि क्या होता है। ठीक है ना। थैंक यू।